हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बहुत दिनों के बाद दोबारा मुलाकात हो रही है। हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे कैपेसिटेंस एंड डाइलेक्ट्रिक्स। बहुत काफ़ी टाइम हो गया, मैंने पहले वीडियो डाले थे, मैं नहीं डाल सका, बीच में कुछ इश्यूज आ गए थे। तो आज से मैं इन द सेंस अब से आप लोगों को कंटिन्यू पूरा 12 का सिलेबस मिलेगा, पूरी कोशिश करूंगा मैं इस चीज़ की। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो है कैपेसिटेंस एंड डाइलेक्ट, 12 का चैप्टर है कैपेसिटेंस एंड डाइलेक्ट्रिक्स। तो सबसे पहले हम कैपेसिटेंस के बारे में समझते हैं कि कैपेसिटेंस है क्या। कैपेसिटेंस के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये कहने का मतलब क्या है कि कोई कंडक्टर अपने अंदर कितना चार्ज होल्ड कर सकता है, उस कंडक्टर की इस एबिलिटी या मेजरमेंट को उस कंडक्टर की कैपेसिटेंस कहते हैं। समझ में आया? कहने का मतलब क्या है कि फॉर एन एग्जांपल अगर हम किसी कंडक्टर को क्यू चार्ज दें, अब चार्ज दे रहे हैं तो पोटेंशियल भी उसका राइज करेगा, और मान लो उसका पोटेंशियल राइज कर जाता है V, तो ये जो चार्ज दिया गया है Q, ये पोटेंशियल राइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या? किसी कंडक्टर को अगर हम चार्ज Q दे रहे हैं, उसके पोटेंशियल में राइज V आ रहा है, तो Q जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है। समझ में आया? तो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू, और एक कांस्टेंट लगाएंगे, वो कांस्टेंट क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर है। क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर है। अगर हम कहने का मतलब है यहां से अगर कैपेसिटेंस की का फॉर्मूला बनाए तो C इज इक्वल टू Q बाई V। अब इस फॉर्मूले से अगर हम चाहें तो एक डेफिनेशन और दे सकते हैं, क्या कि कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द गिवन चार्ज टू द राइज इन द पोटेंशियल ऑफ दैट कंडक्टर। समझ में आया? अगर यूनिट के बारे में बात करें तो कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होगा? अगर हम चार्ज का यूनिट कूलम ले ले और पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट ले ले तो कूलम पर वोल्ट इसका यूनिट हो जाएगा कैपेसिटेंस का, उस कंडक्टर की। और यही कूलम पर वोल्ट जो है फैरेड कहलाता है। ये भी एसआई यूनिट है, इसका स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है इसे। अब बात करें कि कैपेसिटेंस जो है किन चीजों पे डिपेंड करती है, तो कैपेसिटेंस जो है अकॉर्डिंग टू साइज चेंज हो जाती है, अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ द कंडक्टर चेंज हो जाती है, सराउंडिंग मीडियम, मीडियम क्या है उसके अकॉर्डिंग भी चेंज हो जाती है, और चौथी चीज क्या है कि उसके आसपास अगर कोई कंडक्टर है, नियर बाय आसपास कोई कंडक्टर है, तो उससे भी इसके कंडक्टर की कैपेसिटेंस क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, इन द सेंस डिपेंड करती है। समझ में आया? चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कैपेसिटेंस किसी कंडक्टर की। फॉर एग्जांपल एक टॉपिक ले रहे हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे कि आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस निकालते हैं। जैसे अभी हम कैपेसिटेंस के बारे में पीछे पढ़ के आए हैं, तो अब हम एक टॉपिक कंसिडर करें कि कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। सपोज करिए एक हमारे पास स्फीयर है। क्या है? स्फीयर है, और जिसका रेडियस जो है ए है। क्या है? ए। एक स्फीयर है जिसका रेडियस ए है, और इस स्फीयर को हमने प्लस क्यू चार्ज दिया है। क्या? प्लस क्यू चार्ज दिया है, और ये प्लस क्यू चार्ज जो है इसकी सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैसा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होंगी वो रेडियली आउटवर्ड होंगी, इससे रेडियली। क्या? इस तरह से रेडियली आउटवर्ड होंगी। ये जैसा कि मैं आप लोगों को शो कर रहा हूं, ये इस तरह से रेडियली आउटवर्ड होगी। अगर हम इस प्लस क्यू चार्ज को थोड़ी देर के लिए, फॉर एन एग्जांपल थोड़ी देर के लिए सेंटर पे कंसीडर कर ले, प्लस क्यू चार्ज को सेंटर पे कंसीडर कर ले, तो इस सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज कंसीडर कर रहे हैं, इस चार्ज की वजह से सरफेस पे पोटेंशियल क्या होने वाला है? वो पोटेंशियल वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी चार्ज की वजह से एट अ डिस्टेंस ए जो पोटेंशियल होता है वो होता है V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई A। इस तरह से होता है। अगर इस आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस हम लोग निकाले, जो भी हम लोग कैपेसिटेंस पढ़ के आए पीछे वाले फॉर्मूले, तो C इज इक्वल टू क्या होता है? Q बाई V। क्या होता है? C इज इक्वल टू Q बाई V। मान लिया Q चार्ज दिया था, पोटेंशियल में राइज V आ गया, तो इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी? C इज इक्वल टू Q बाई V। बात समझ में आई? तो अगर हम ये V का वैल्यू इसमें पुट कर दें, V का वैल्यू पुट कर दें, तो C इज इक्वल टू Q बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई A। समझ में आया? अब ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A सबसे नीचे, ये कहां चला जाएगा? जम करके ऊपर चला जाएगा, और ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट ए। तो ये आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की क्या आ गई, कैपेसिटेंस आ गई। C इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। अच्छा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या, ये कांस्टेंट है। तो कैपेसिटेंस जो है आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी हो जाएगी, रेडियस ऑफ द आइसोलेटेड स्फीयर। मतलब जितनी ज्यादा रेडियस होगी उतनी ज्यादा उसकी कैपेसिटेंस होगी। इससे ये समझ में आ रहा है, ठीक। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, हमारा अगला टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। क्या, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। कहने का मतलब क्या है, सपोज करिए हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी कैपेसिटेंस क्या है, C है, ठीक है, जिसकी कैपेसिटेंस C है। मान लो अगर हम उसको चार्ज देते हैं, मान लो उसको चार्ज देते हैं Q, तो उसका पोटेंशियल में राइज होगा। अगर हम चार्जिंग उस कंडक्टर की कर रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। क्या, फॉर एन एग्जांपल एक कैपेसिटेंस है जिसकी कैपेसिटेंस क्या है, C है, और उसको चार्ज अगर हम Q देते हैं तो उसका पोटेंशियल राइज होकर V हो जाता है। तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई V। कैपेसिटेंस का ही फॉर्मूला C इज इक्वल टू Q बाई V, है ना। मान लो कि जो कंडक्टर है हमारे पास उसको हम DQ चार्ज जो है, क्या, DQ चार्ज, कैपेसिटेंस है उसको DQ चार्ज हम दे रहे हैं। तो वर्क डन हमें क्या करना पड़ेगा, W इज इक्वल टू QV से। ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं पोटेंशियल वाले में, W इज इक्वल टू QV। तो मान लिया चार्ज बहुत छोटा है तो वर्क डन भी क्या होगा, छोटा होगा। तो DW इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VDQ। बिल्कुल कोई नई बात नहीं है, वही फॉर्मूला पिछला जो पोटेंशियल में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो DW इज इक्वल टू VDQ। अगर हम यहाँ पे इसको थोड़ी देर के लिए इंटीग्रेट कर दें, फॉर एन एग्जांपल, कि यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें। अभी मैं आप लोगों को सही से दिखाता हूँ। देखिए DW इज इक्वल टू VDQ। बात समझ में। अगर हम इंटीग्रेशन का साइन लगा दें, फॉर एन एग्जांपल, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है किसी चीज को कंप्लीट या पूरा कर देना। और हम चार्ज क्या है, मतलब फॉर एग्जांपल Q चार्ज दे रहे हैं तो इसका मतलब 0 टू Q चार्ज दे रहे हैं। ये इसकी हमने लोअर और अपर लिमिट ले ली है, ठीक है। और ये DW का इंटीग्रेशन अगर इसका वर्क डन पूरा कंप्लीट करते हैं तो ये कैपिटल W वर्क डन हो जाएगा। अब V हमारा क्या है, हमने बताया था कि कैपेसिटेंस की कैपेसिटेंस कितनी है, C है। तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई V। तो यहां से V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई C हो जाएगा। अब ये V का वैल्यू अगर हम यहां पुट कर दें, इंटीग्रेशन 0 टू Q बाई C dQ। इसका मतलब क्या है, C क्या है, कैपेसिटेंस है कंडक्टर की जो कि कांस्टेंट है। इसको अगर बाहर ले लें तो 1 बाई C इंटीग्रेशन 0 टू Q dQ। अब Q का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू Q, कहने का मतलब क्या है कि हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ते हैं x dx। क्या, x dx से क्या हो जाता है, x स्क्वायर बाई 2 प्लस C, क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है। अगर हम लिमिट ले लें फॉर एन एग्जांपल 0 टू t फॉर एन एग्जांपल x dx, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगा देंगे 0 टू t। और लिमिट का मतलब क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/2 बाहर ले लेंगे तो t स्क्वायर माइनस 0। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ भी करेंगे, Q का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू DQ करेंगे तो ये आ जाएगा 1 बाई C Q स्क्वायर बाई 2 और लिमिट 0 टू Q। बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहां से हमें क्या मिल जाएगा, 1/2 Q स्क्वायर बाई C। ये क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। किसी कंडक्टर को चार्ज करने में जो वर्क डन है वही पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो 1/2 Q स्क्वायर बाई C अगर यहां मैं लिख रहा हूं तो W इज इक्वल टू क्या आ गया, हाफ Q स्क्वायर बाई C। अगर यहां से हम लोग Q इज इक्वल टू CV निकालें, इसमें पुट कर दें, Q इज इक्वल टू CV पुट कर दें तो वर्क डन क्या आ जाएगा, एक नया फॉर्मूला आ जाएगा, CV का होल स्क्वायर बाई C, ठीक, CV का होल स्क्वायर। तो एक C से एक C कैंसिल हो जाएगा तो वर्क डन क्या आ जाएगा, हाफ CV स्क्वायर। दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज कंडक्टर। समझ में आया। तो अब हम लोग समझेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है। पहले ये समझेंगे, उसके बाद हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में हम बताएं तो ये एक अरेंजमेंट है जो कि दो प्लेट से मिलकर, कोई भी दो कंडक्टर से मिलकर ही बनता है।
कहने का मतलब क्या है कि कोई भी दो कंडक्टर है, उनके अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल पहले हम लोग समझते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है क्या। सपोज करिए हमारे पास दो प्लेट्स हैं, क्या है, दो प्लेट्स, और ये एक आइसोलेटेड स्टैंड पे दोनों प्लेटें कनेक्टेड है। अभी मैं ये सिर्फ बता रहा हूँ कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है क्या। और ये फॉर एग्जांपल किसी मशीन के थ्रू हम जो है, दैट इज प्लेट ए और दैट इज प्लेट बी। प्लेट ए को हम लोग पॉजिटिव चार्ज देते हैं, तो इसकी सरफेस पे ये पॉजिटिव चार्ज इस तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और सामने प्लेट बी रखी है, तो सामने वाली प्लेट बी पे क्या आ जाएगा, उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इंडक्शन के थ्रू। किसके थ्रू आ जाएगा, इंडक्शन के थ्रू। और चूंकि प्लेट बी जो है वो अर्थ से कनेक्टेड है, किससे, अर्थ से कनेक्टेड है, तो इसके सामने वाली प्लेट पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो अर्थ में चला जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब प्लेट और ए और बी पे इक्वल और अपोजिट काइंड का चार्ज है। अब हम लोग बात करते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है क्या एक्चुअली में, कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बनाने की क्या मतलब, इन द सेंस बनाने की क्या वजह थी। सपोज करिए अभी हमारे पास प्लेट बी नहीं है और हम प्लेट ए को गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के थ्रू कनेक्ट कर दिए। सपोज करो अगर हम ए प्लेट को, ये प्लेट अभी भी हमारे पास नहीं है, प्लेट ए को अगर हम क्यू चार्ज देते हैं, कितना क्यू चार्ज देते हैं, क्यू चार्ज देते हैं, तो प्लेट ए क्या होगा, उसके पोटेंशियल में राइज होगा। पोटेंशियल में राइज होगा तो ये जो गोल्ड लीफ है, इलेक्ट्रोस्कोप गोल्ड लीफ है, इनके बीच का जो गैप है वो डाइवर्ज हो जाएगा, इस तरह से डाइवर्ज हो जाएगा। जितना ज्यादा डाइवर्ज होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल इन द सेंस। ठीक है, तो ये गोल्ड लीफ की दो लीफ है और ये डाइवर्ज हो जाएंगी। ठीक है, अब कहने का मतलब क्या है कि अगर हम प्लेट बी को इसके सामने लेके आते, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, प्लेट बी को लेके आते, तो इसके पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा कि प्लेट बी के सामने वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब सामने वाली प्लेट पे इंडक्शन के थ्रू नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो यहां पे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का डायवर्जन क्या है, ज्यादा है, वो कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जब इसका पोटेंशियल कम हो जाएगा तो प्लेट ए को हम क्या कर सकते हैं, और चार्ज दे सकते हैं, जिससे इसकी कैपेसिटेंस क्या हो सकती है, और बढ़ सकती है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, तो डाइवर्जेंस कम हो जाएगा, इसको हम और पोटेंशियल दे सकते हैं। क्योंकि प्लेट भी जैसे ही हम इसके सामने लाए थे, इसके सामने नेगेटिव चार्ज आ गया था, यहां पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब चूंकि जैसे ही हम प्लेट बी को अगर अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, अगेन फिर क्या होगा कि इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, फिर लोअर हो जाएगा, जिससे फिर क्या होगा कि हम इसको और ज्यादा चार्ज दे सकते हैं। तो इससे ये समझ में आया कि कैपेसिटर एक्चुअली में है क्या। अब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एक्चुअली में पढ़ेंगे कि कैपेसिटेंस क्या होती है। चलो यहां नहीं लिखते, रफ कर देते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ते हैं। ठीक, अभी बिल्कुल सही से समझाते, देखिए कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैलकुलेट करो। सपोज करिए कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है, दोनों इंसुलेटेड स्टैंड पे रखी हुई है, प्लेट बी अर्थ से कनेक्टेड है, और प्लेट ए को हम लोग क्या करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज देते हैं। क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज देते हैं। पॉजिटिव चार्ज दिया तो प्लेट ए की सरफेस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और चूंकि इंडक्शन की वजह से सामने वाली प्लेट बी के ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और प्लेट ए और बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, डी है। कितना है, डी है। और प्लेट ए और बी का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ए है। कहने का मतलब है दोनों के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। ठीक, और सेपरेशन कितना है, डी है। अब इंडक्शन की वजह से यहां नेगेटिव चार्ज आया था, इसकी बाहर आउटसाइड वाली सरफेस पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्योंकि ये अर्थ से कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है, अर्थ से कनेक्टेड है, तो पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला जाएगा। अब प्लेट ए और बी पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। बात समझ में आई, समझ में आया। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम बात करें कि इनके प्लेट्स में बीच में सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम होगी। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो गए तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। तो और इनके बीच में हर जगह जो है, ये जो कहने का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव चलती है। और
प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है एवरीवेयर सेम होगी, सिर्फ एडजस्ट को छोड़ के, बात समझ में? अब मान लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पैरेलल प्लेट्स के बीच की क्या होती है, ये हम लोग गॉस थ्योरम में पढ़ के आए, वो क्या होती है, E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या होती है, सिग्मा। अब ये मान के ध्यान रखिएगा कि पैरेलल प्लेट के बीच में या तो एयर है या वैक्यूम है, कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं। अभी डाइलेक्ट्रिक के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। तो E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है दो प्लेट के बीच की। सिग्मा जहां क्या है, सिग्मा के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी के अगर हम बारे में बताएं तो नाम से ही समझ में आ रहा है, फॉर्मूला भी बना सकते हैं इसका, यानी कि सिग्मा इज इक्वल टू सरफेस चार्ज, यानी कि चार्ज है सरफेस के ऊपर, तो चार्ज अपॉन डेंसिटी, सरफेस है तो एरिया से डिवाइड करेंगे। मान लो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है तो लेंथ से डिवाइड कर देते, क्योंकि लीनियरली बात हो रही है, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है तो वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। समझ में आया? तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। तो यहां से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ गई, सिग्मा की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। बात समझ में? अब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला पढ़ा है, क्या कि ई पोटेंशियल डिफरेंस के रेस्पेक्ट में क्या है कि ई इज इक्वल टू क्या होता है, वी बाई डी। क्या होता है, ई इज इक्वल टू वी बाई डी। बात समझ में? ई इज इक्वल टू वी बाई डी, और यहां से अगर हम लोग v का वैल्यू निकाले तो ई इज इक्वल टू वी बाई डी, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है प्लेट के बीच का, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो v बाई डी इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, उतनी ही वैल्यू की आएगी, और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये दोनों का आपस में बराबर रख दिया, तो v बाई डी इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस है, अगर इसकी कैपेसिटेंस c है, क्या है, c है, और चार्ज देने में पोटेंशियल, तो c इज इक्वल टू अगर हम लोग लिख लें q बाई v, क्या c इज इक्वल टू q बाई v, c इज इक्वल टू q बाई, तो यहाँ से q कितना आ जाएगा, v की वैल्यू उठा के ये वाली यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ से v निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ से जो हमारा v आएगा वो आएगा q बाई एप्सिलॉन नॉट ए डी। अब ये जो v है वो ये यहाँ पुट कर देंगे, c इज इक्वल टू q बाई v में पुट कर दीजिए, यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो c इज इक्वल टू q बाई v, v इज इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट a बाई d। इस c इज इक्वल टू q बाई v में वैल्यू पुट कर दो, यहीं पुट कर देते हैं, तो q की वैल्यू q ही है, v का वैल्यू ये q बाई एप्सिलॉन नॉट a d। बात समझ में है? तो ये q से q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक। सॉरी ये QD आएगा, ये D यहाँ नीचे नहीं आएगा, ठीक है, ये आएगा QD। यहाँ से जो V आएगा वो QD बाई एप्सिलॉन नॉट ए आएगा, ये D उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Q से Q कैंसिल और QD, ठीक, ये D साथ में यहाँ रहेगा, ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। तो ये अब क्या है, Q से Q कैंसिल, D एक रखा हुआ है, एप्सिलॉन नॉट ए, ये एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से C की वैल्यू आ गई एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। क्या आ गई, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यानी कि जो C हमारा आया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का वो क्या आया, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। बात समझ में? अब हम लोग पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक के बारे में, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस बिटवीन द डाइलेक्ट्रिक्स मीडियम, बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। तो अभी आप लोग ये देखिए, नोट कर लीजिए, देखिए अब पहले हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में समझेंगे। डाइलेक्ट्रिक्स है क्या? अच्छा, डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में अगर हम बताएं तो डाइलेक्ट्रिक्स क्या है कि एक इंसुलेटर होता है, इन द सेंस इंसुलेटर का मतलब जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलमोस्ट जीरो हो। क्या हो, जीरो कब होंगे, जब न्यूक्लियाई से टाइटली बाउंडेड होंगे। क्या मतलब, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। एक आइडियल डाइलेक्ट्रिक जो होता है उसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। कंडक्टर क्या, जिसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिस कंडक्टर के उसके एटम से जो न्यूक्लियाई से जो इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं आउटर मोस्ट शेल के, वो निकल जाते हैं, तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल जाते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है, इसमें जो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस से, जिसकी वजह से इसमें
फ्री इलेक्ट्रॉन्स के जो नंबर्स होते हैं वो बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो होते हैं, इसलिए इनकी कंडक्टिविटी भी क्या होती है, जीरो होती है। अब डाइलेक्ट्रिक से समझना क्या है कि है क्या डाइलेक्ट्रिक, कहने का मतलब जैसे माइका शीट है, ग्लास स्लैब है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, डाइलेक्ट्रिक होती हैं। अब डाइलेक्ट्रिक के बारे में मैं बताऊं कि जो डाइलेक्ट्रिक होता है, अगर एक्सपेरिमेंटली ये फाउंड किया गया है, एक्सपेरिमेंटली, कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जाए तो उसकी कैपेसिटेंस जो है बढ़ जाती है। और किस फैक्टर से बढ़ती है? फॉर एन एग्जांपल, अगर इनिशियली उसकी कैपेसिटेंस बिना डाइलेक्ट्रिक के C0 थी और कोई डाइलेक्ट्रिक लगा देते हैं तो उसकी जो कैपेसिटेंस होती है फैक्टर के टाइम्स राइज कर जाती है। यानी कि ये जो के है इसी को हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बात समझ में आई? तो अब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स। कहने का मतलब क्या है, अभी जो हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा है वो कैपेसिटेंस पढ़ी है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, जब प्लेट्स के बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं थी। कहने का मतलब है प्लेट्स के बीच में वैक्यूम या एयर थी। बात समझ में? अब हम लोग पढ़ेंगे, सपोज करिए हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। क्या है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक। और वही एग्जैक्टली सेम पीछे की तरह वैसे ही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है। एक्स और वाई ले लेते हैं क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी लेते हैं, उसको ए लेट करते हैं, तो प्लेट्स को ए एक्स और वाई ले लेते हैं। और दोनों इंसुलेटेड स्टैंड पे खड़ी हुई हैं, ठीक है। प्लेट वाई जो है वो अर्थ से कनेक्टेड है। प्लेट एक्स को हम पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज। और इंडक्शन की वजह से सामने वाली प्लेट पे क्या आ जाएगा, वही सारी चीजें, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स दैट इज डी। कितना है? डी है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो ई है, ए है। क्या है? ए। सपोज करो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगा देते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो के है। क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। और इस स्लैब की जो थिकनेस है वो टी है। क्या है? टी है, टी है थिकनेस। और इन द सेंस अगर हम बात करें तो देखिए एयर में जो है कितना डिस्टेंस है, वो है एयर में डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो डी टोटल डिस्टेंस है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है। इसमें से टी अगर माइनस करते तो एयर का डिस्टेंस आ जाएगा, दैट इज डी माइनस टी। और माइका शीट, जो शीट है माइका, कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब हो सकती है, उसमें जो है वो कितनी है डिस्टेंस, कितनी थिकनेस है? टी है। ठीक है, बात समझ में आई? अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर बात करें तो एयर के लिए क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और इलेक्ट्रिक फील्ड शीट में बात करें तो क्या हो जाएगी? सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, एक बात आप लोगों को बता दूं कि हमेशा याद रखिएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो लेते हैं हमेशा जहां पे एप्सिलॉन नॉट होता है वहीं पे लेते हैं। अगर ऊपर है तो कोई ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट नीचे है तो नीचे आ जाएगा। ठीक, ये याद कर लीजिए इसी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड शीट में क्या होगी? सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। और एयर में क्या होगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में? अगर हम बात करें कि सिग्मा क्या है, वही सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसे हम क्यू बाई ए कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यू बाई ए। और अगर हम प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए वी, क्या आ जाए? वी, तो वी इज इक्वल्स टू, हमने बताया था ई इज इक्वल्स टू वी बाई डी, तो वी इज इक्वल्स टू ई डी। अब इसी फॉर्मूले का यूज करके हम दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए कैसे, पहले तो यहां से रख देते हैं, तो v इज इक्वल्स टू ई एयर में डिस्टेंस कितना है? d माइनस टी। कितना है? d माइनस टी। तो यहां d माइनस टी ले लेंगे, v इज इक्वल्स टू ई डी लगाया और कुछ नहीं। और प्लस शीट में कितना है? तो ई शीट का ले लेंगे। किसका ले लेंगे? शीट का। और शीट में डिस्टेंस कितना है? मल्टीप्लाई कर देंगे, टी है, टी। उसी फॉर्मूले को लगाया, v इज इक्वल्स टू ई डी को, और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब ई एयर इतना करना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि आ जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए। वी क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए ब्रैकेट ऑफ डी माइनस टी। और ई शीट में क्या आ जाएगा? सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए, यानी कि क्यू बाय के एप्सिलॉन नॉट ए टी। बात समझ में? पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस की कैपेसिटेंस अगर सी मान लें, क्या मान लें? सी। तो यहां से v अगर हम देखें क्या आ जाएगा? q बाई एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी? q बाई एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन ले लें,
तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये बचेगा। ठीक, ये v का वैल्यू आ गया हमारा। ठीक है, जब अगर हमारा ये v का वैल्यू आ गया, अगर हम देखें ये v का वैल्यू हमारा आ गया, देखिएगा ये हमारा v आ गया। अब c इक्वल्स टू क्या होता है, q बाई v होता है, और यहां से v इक्वल्स टू क्या आएगा, q बाई c, क्या आएगा, q बाई c। ठीक, तो ये v है हमारा, v q बाई c होगा, यहां पुट कर देंगे इसमें, तो q बाई c इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, q बाई एप्सिलॉन नॉट a इन ब्रैकेट ऑफ d माइनस t प्लस t बाई k। ठीक, ये q से q कैंसिल हो जाएगा, ये 1 बाई c है, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई में है, ये नीचे आ जाएगा, यानी कि c इज इक्वल्स टू आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस t प्लस t बाई k। ये आ जाएगी कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। बात समझ में आई? C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस T प्लस T बाई K, जहां A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, C कैपेसिटेंस है, वो तो बताइए, T थिकनेस है, मार्का शीट, ग्लास स्लैब जो भी है डाइलेक्ट्रिक, और D क्या है, टोटल सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, और K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नोट कर लीजिए। हाँ, तो सपोज करिए हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसके बीच में कई सारे डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगी हुई है, कई सारी डाइलेक्ट्रिक, सपोज करो एन डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगी हुई है, और उनकी थिकनेस अलग अलग है। पहली वाली की थिकनेस T1 है, दूसरे वाली की T2 है, T3 एंड सो ऑन Tn तक। ठीक है, और उन सब के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी क्या है, अलग अलग है। मतलब पहली प्लेट का K1 है, दूसरी प्लेट का K2 है, तीसरी प्लेट का K3 है, एंड सो ऑन टू द टेंड्स टू Kn तक। तो हम लोग यहाँ इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस T प्लस T बाई K, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस के निकालेंगे व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स टेंड्स टू n तक। मतलब कहने का मतलब क्या है कि n तक n डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी हुई है, तो C कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट A बाई डिस्टेंस सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स कितना है, D है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A ही है प्लेट का। ठीक है, तो D माइनस इन ब्रैकेट ऑफ, अब T थिकनेस है, सारी प्लेट की थिकनेस को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, मतलब T1 प्लस T2 प्लस डैश 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 Tn तक। ठीक, ऐड कर देंगे, प्लस T बाई के लगाएंगे, तो T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3, क्या, एक ब्रैकेट में T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 एंड Tn अपॉन Kn। ये फॉर्मूला हमारा आ गया जब n डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स इंसर्ट कर दी गई थी, उनकी थिकनेस T1 T2 T3 वो भी अलग अलग थी, और उनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी क्या थे, वो भी अलग अलग थे। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके जो टॉपिक बचे हुए हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आप लोगों को वीडियो दे सकूं। बाय बाय।